नमस्कार सभी साथियों। मैं जे.के. नारायण सर फ्रॉम पटना। दोस्तों, ऐसा सुनने में आ रहा है और मीडिया के माध्यम से भी ऐसा पता चल रहा है कि बोरिंग रोड में एक कोचिंग है जिसमें काफ़ी मारपीट हुई है बच्चों और कोचिंग के संचालक के साथ। दोस्तों, मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें गार्जियंस, कोचिंग संचालक, इन दोनों की दूरदर्शिता पे हमें सोचना होगा। जो कोचिंग संचालक हैं वो अपने कोचिंग को संचालित कर रहे हैं। शुरुआती दौर में वे अच्छे शिक्षक को अपने संस्थान में रखकर उसे मोटी रकम प्रदान करते हैं ताकि बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे कोचिंग में आ जाएं। और स्टार्टिंग में बच्चे आना भी शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है, चूँकि बहुत सारे कोचिंग्स हैं, तो बच्चे डिफरेंट कोचिंग में जाते हैं, तो उनके पास जितना वो सोचते हैं कि मेरे पास बच्चे आएंगे उतने आ नहीं पाते हैं। लेकिन फैकल्टी तो उन्होंने रखा है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे पास इतने बच्चे आ जाएंगे, और जब बच्चे आए नहीं उतना जितना वो एक्सपेक्ट किए हुए थे, तो पेमेंट तो करना ही है अच्छे टीचर को जितना आपने उनसे कमिटमेंट किया है। जैसे ही 2-4 महीने बीतते हैं तो चूँकि स्टूडेंट कम आए उनके पास, लेकिन फैकल्टीज का तो पेमेंट उतना ही रह गया, तो फैकल्टी को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं और वो मेन फैकल्टी को हटा देते हैं। इससे होता क्या है कि उसके बाद जो फैकल्टी आते हैं, नो डाउट जो फैकल्टी आते होंगे वो भी अच्छे पढ़ाते होंगे, लेकिन जो 3-4-5 महीने से फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के साथ बेहतर पढ़ाने के द्वारा, अपने कार्य विधि को करने के तरीकों के द्वारा बच्चों से ज़्यादा अटैचमेंट उनका हो जाता है। और जब उस टीचर को आप हटाते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि अच्छी टीचर भी आए हों, लेकिन बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? कोचिंग को, कोचिंग के डायरेक्टर को। तो इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा गार्जियन को भी। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, गार्जियन कैसे इसमें स्टैंड लें अपने बच्चे को एडमिशन करवाने के पहले। आप किसी भी कोचिंग को आप गौर से देखिए, कोचिंग तभी डेवलप किया है जब उसका कोई ना कोई 2-4 फैकल्टी बहुत अच्छा है। जैसे मोशन की बात जो की गई है, मोशन में एक एनवी सर हैं जिन्होंने कोटा में अपनी कोचिंग चलाई, फिजिक्स के वो बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, लेकिन बाकी फैकल्टी का नाम आपने सुना? कौन मैथ्स पढ़ाते हैं, कौन केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और कितने लोग पढ़ाते हैं, आपने नहीं सुना। तो एक जो अच्छा टीचर है उसी के नाम से वो टोटल कोचिंग जो है वो चल रहा है। गार्जियन को चाहिए कि वो अच्छे फैकल्टी को पकड़े। जैसे एनवी सर पढ़ाते हैं फिजिक्स, मैं मान लिया, वैसे ही पटना में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छे मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, उनको आप पकड़िए। जो बहुत अच्छे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं उनको आप पकड़िए। जो बहुत अच्छे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उनको आप पकड़िए। पहले पटना में क्या था, बच्चे क्या भाग दौड़ नहीं कर रहे थे,
बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री अलग से पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से पढ़ रहे थे, इनऑर्गेनिक अलग से पढ़ रहे थे, फिजिक्स की पढ़ाई अलग करते थे, केमिस्ट्री की पढ़ाई सारा अलग अलग होता था, मैथ्स की पढ़ाई अलग होती थी। रिजल्ट भी होता था क्योंकि सारे टीचर जो है वो वेल वर्स्ड इन ऑन सब्जेक्ट थे। धीरे धीरे गार्जियन क्या बोलने लगे, समय बहुत ज़्यादा लगता है सर, बच्चा थक जाता है सर। आप जब थे उस समय कितनी मेहनत करनी पड़ती थी ये आपको समझ में आता है? आप समझिए, जितना बड़ा आपको असाइनमेंट और बड़े बड़े बुकलेट को देख करके आपको जो चमक दमक की दुनिया में ले जाया जा रहा है, आप गार्जियन हैं इस बात को समझ नहीं रहे। असाइनमेंट कहाँ से बनती है? असाइनमेंट वही एस.सी. वर्मा की बुक से बनती है, वही बिल्टू सिंह और आर.सी. मुखर्जी की बुक से बनती है, वही के.सी. सिन्हा की बुक से, आई.ए. मैरून, जी.एन. बर्मन, बर्लांड एंड चाइल्ड, हॉल एंड नाइट, थॉमस एंड फिन्नी, उन्हीं मैथमेटिक्स बुक से बनती है असाइनमेंट। जब इंडिविजुअल फैकल्टी उस बुक को बनवाने के लिए तैयार है तो प्रचार वाला बुकलेट लेने के लिए और गार्ड से 10 गो एसी से सुसज्जित अच्छा रिसेप्शन काउंटर देख करके क्यों भाग रहे हैं उसके पीछे? आपका भेजा में नहीं घुस रहा है चीज। और जब ये घटनाएं घटती है तो बोलते हैं मैंने वहाँ पे 2 लाख दे दिया, 3 लाख दे दिया, मैं तो बर्बाद हो गया। अब आप खोजिए कि समय है कि नहीं आपके पास। अब आपका बच्चा खोजते रहेगा, कोचिंग कहाँ पे मिलेगा? इंडिविजुअल जो कोचिंग होता है वहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाते हैं, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत होती है तो 1 to 1 जा कर के मिल भी सकते हैं। एक कोचिंग माफिया का जो नाम लिया जा रहा है वो किसी इंडिविजुअल टीचर के लिए नहीं लिया जा रहा है। जो स्पेशलाइज्ड वे में मैथ पढ़ा रहे हैं एक कोचिंग माफिया नहीं है। जो लोग इंडिविजुअल वे में फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे वो कोचिंग माफिया नहीं है। जो इंडिविजुअल वे में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो कोचिंग माफिया नहीं है। इसीलिए आप एक्सपर्ट फैकल्टी को पकड़िए और अपने बच्चों का भविष्य समझिए। आपका बच्चा क्या होमवर्क कर रहा है प्रॉपर वे में, या केवल जाता है कोचिंग और रास्ता नाप रहा है? पहले बच्चे 2 बार 3 बार जाते थे पढ़ने के लिए, फिर भी उनका रिजल्ट होता था। आज आप खुद अपने बच्चों को जो है ना सुकुमार बना दिए हैं। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। एक चीज और कहा गया कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, वही मैं बताया कि आपको क्या चाहिए, बेहतर टीचर चाहिए या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपका बच्चा 2 घंटा के लिए हमारे कोचिंग में पढ़ने के लिए आता है। उस बच्चे को केवल हमसे इंटरेक्शन करना है, हमारे कॉन्सेप्ट से इंटरेक्शन करना है, ना कि उसको हमारे गार्ड को देखना है, ना तो हमारे एसी को देखना है, ना तो हमारे कोचिंग में लगे हुए रिजल्ट को देखना है। अरे बच्चों को केवल टीचर से रिलेशन चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। पीने के लिए पानी चाहिए, अग्निशमन की व्यवस्था चाहिए, कैमरा चाहिए। इसके लिए बहुत बड़े बड़े लार्ज ऑफिस की आवश्यकता नहीं है। बॉयज को बैठने के लिए अलग से, गर्ल को बैठने के लिए अलग से सोफा लगा हुआ है। गार्जियन आते हैं उनको पीने के लिए 4 ग्लास पानी, थम्स अप दिया जाता है। आप उस लोभ में फंस जाते हैं और आप ही पैसा देते हैं 3 लाख तो आपको पिला रहा है, ये आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए बात को समझिए और अपने बच्चों का भविष्य
तय कीजिए। कोचिंग माफिया पटना में नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल ट्यूशन पकड़ते हैं तो माफिया से दर्शन आपको नहीं होगा। आज कोटा खत्म हुआ तभी तो पटना में लोग आए, एक भेजा में नहीं जा रहा है। थैंक यू सो मच।